हेलो दोस्तों, किसी व्यक्ति को पित्ताशय में पथरी होने के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी होती बहुत लोग को है, लेकिन किन लोग को ज़्यादा होती है, किन लोग को होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ये रिस्क फैक्टर्स पर डिस्कशन करना आवश्यक है ताकि लोगों को पता रहे कि उनको ये रिस्क फैक्टर्स अगर हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा सजग रहेंगे, ज़्यादा जाँचें करवाएंगे और अगर ज़रूरी होगा तो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन कन्फर्म होता है। तो आज का टॉपिक है रिस्क फैक्टर्स फॉर गॉल स्टोन्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कुछ पॉइंट्स बहुत सरप्राइजिंग भी होंगे, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिए और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा जिन लोगों को भी गॉल ब्लैडर में पथरी का प्रॉब्लम है या होने का चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का फीमेल जेंडर है यानी फीमेल सेक्स है तो वैसे लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी होने का चांस ज़्यादा है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें पित्ताशय में पथरी होने का चांस बढ़ जाता है, यानी प्रेग्नेंट फीमेल्स में चांस ज़्यादा है। फीमेल्स में ओवरऑल भी मेल के कंपैरिजन में चांस ज़्यादा है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि यदि फीमेल पेशेंट आपको पेट में दर्द बता रही है और गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स बता रही है तो उसमें होने के चांस ज़्यादा है मेल पेशेंट के कंपैरिजन में। गॉल ब्लैडर स्टोन के क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की उम्र 40 से ज़्यादा है तो उसको पथरी होने का चांस ज़्यादा है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि यदि 20 साल का लड़का पेट में दर्द लेके आ रहा है तो पथरी के चांस कम है। 40 साल से ऊपर व्यक्ति अगर पथरी का दर्द लेके आ रहा है या पेट में दर्द लेके आ रहा है तो पथरी के चांस ज़्यादा है। तो 40 से ऊपर वाले व्यक्ति में यदि आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो पथरी के लिए ज़्यादा आपको सजगता से इवैल्यूएट करना चाहिए और उसके सिम्टम्स पथरी रिलेटेड हो इसके चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो उसको ज़्यादा है। किसी के परिवार में कई लोग को ये प्रॉब्लम रही है तो उनके बॉडी या पाचन या मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे उनको पथरी हो रही है तो उनकी जांच आवश्यक है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है यानी ओबेसिटी है, मोटापा है, तो वैसे व्यक्तियों को भी गॉल स्टोन्स होने का चांस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा गॉल स्टोन होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। एक्सेस फैट का मेटाबॉलिज्म पर कुछ इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग चेंज ये है कि सडन अगर कोई वेट लॉस करता है, जैसे कोई क्रैश डाइटिंग करके वजन कम करता है या अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करके वजन कम करता है तो वैसे लोग को भी पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रैपिड वेट लॉस जो कर रहे हैं उनको जानने की आवश्यकता है कि यदि वो जल्दी अगर वेट लॉस करेंगे तो पथरी होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैट, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का डाइट खाता है तो उनको भी पथरी होने का चांस है। इसीलिए गॉल स्टोन्स वाले पेशेंट में लो फैट डाइट या कम फैट वाले डाइट के लिए रिकमेंडेशन की जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले लोगों को पथरी होने का चांस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा शुगर लेवल्स होगा उतना ज़्यादा पथरी होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए डायबिटीज़ वाले लोगों को ज़्यादा जांच की आवश्यकता है। यदि उनको पेट में दर्द हो रहा है तो पथरी के लिए उनको ज़्यादा जाँच की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन, कुछ हार्मोन थेरेपी और कुछ मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाती है वो भी गॉल स्टोन बढ़ाने का काम करती है। ये कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयों पर अगर कोई व्यक्ति है तो थोड़ा उनको रिपीट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए उनको पेट में दर्द हो रहा है तो वो दवाइयों से रिलेटेड हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जिसको दवाइयाँ चल रही है गॉल स्टोन हो के तो दवा बंद कर दीजिए। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जिसको अगर बाई चांस अगर पथरी आ गई तो स्टैटिन बंद करने से वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है जिसका अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल बीमारियाँ जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर, जैसे लिवर अगर सड़ जाता है, क्रॉन्स डिजीज़ या कुछ ऐसे कंडीशंस है जो ब्लड में बिलिरुबिन लेवल्स को बढ़ाती हैं, तो ये सारे केसेस में गॉल स्टोन बढ़ सकता है। कुछ हीमोलिटिक एनीमियाज है ऐसे केसेस में जहाँ ब्लड ज़्यादा टूटता है, बिलिरुबिन ब्लड में ज़्यादा बनता है, तो वैसे केस में भी पथरी ज़्यादा हो सकती है। यदि इनमें से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी है तो आप उसके गॉल स्टोन्स के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का बहुत रैपिडली किसी भी कारण से अगर वेट लॉस हुआ हो, चाहे जानबूझ के या बिना जाने बूझे, तो उस गॉल स्टोन्स के लिए जांच करने की आवश्यकता है। रैपिड वेट लॉस अगर हो रहा है तो पथरी होने का चांस ज़्यादा है। कुछ एथनिक ग्रुप्स जैसे नेटिव अमेरिकन्स या स्कैंडिनेवियन डिसेंट के लोग या मैक्सिकन अमेरिकन्स में कंपैरेटिवली गॉल स्टोन्स होने का चांस ज़्यादा होता है। इंडियंस के लिए कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं है कि उनको ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन हाँ, अमेरिकन्स के लिए जो स्टडी है वहाँ पे ये नेटिव अमेरिकन्स हैं या स्कैंडिनेवियंस हैं या मैक्सिकन अमेरिकन्स हैं उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा गया है। मतलब थोड़ा जेनेटिक प्रोफाइल या रेस के हिसाब से भी ज़्यादा कम हो सकता है। इंडियन पॉपुलेशन में कोई स्पेसिफिक स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर का डिसफंक्शन है, गॉल ब्लैडर का मोटिलिटी का प्रॉब्लम है या पहले उसकी कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है तो वैसे लोग को भी गॉल ब्लैडर की पथरी होने का चांस ज़्यादा है।
गॉल ब्लैडर किसी भी कारण से अगर सही काम नहीं कर रहा है तो पथरी चांस बढ़ जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, गॉल ब्लैडर की पथरी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के बाद की लाइफ कैसी होती है, ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है। क्या बेस्ट फूड्स और वर्स्ट फूड्स है, ये भी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।